दिल्ली में छठे चरण का मतदान। वोटिंग के बीच भिड़े कन्हैया और तिवारी। कन्हैया कुमार का बड़ा बयान। कन्हैया पर क्या बोले मनोज तिवारी। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। लोकसभा चुनाव 2024 के छठे चरण के दौरान जो सबसे ज्यादा सीट चर्चा में है वह है उत्तर पूर्वी दिल्ली की लोकसभा सीट। यहां से इस बार बीजेपी प्रत्याशी मनोज तिवारी को इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार टक्कर दे रहे हैं। इस बीच छठे चरण के दौरान इस सीट पर वोटिंग के बीच दोनों के बयान भी सामने आए हैं। कन्हैया कुमार ने दिल्ली में सभी 7 सीटों पर गठबंधन की जीत का बड़ा दावा ठोक दिया है। साथ ही कन्हैया ने बीजेपी के 400 पार के नारे को लेकर करारा तंज भी किया। जबरदस्त उत्साह है। मतदान के पहले घंटे में ही मुझे लगता है कि भारी संख्या में वोटिंग टर्नआउट है और ये टर्नआउट दिखा रहा है कि लोग जो है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं। शुरुआती घंटों में कुछ शिकायतें थी, कहीं पे जो है मशीन स्लो चल रहा था, कहीं मशीन काम ही नहीं कर रहा था। मैं उम्मीद करता हूं कि ईसीआई जो है जल्द से जल्द इसको रिजॉल्व कर देगी और लोकतंत्र का यह महापर्व जो है उसमें भारी से भारी संख्या में लोग हिस्सा लेंगे और इस क्षेत्र में परिवर्तन होगा। भाजपा वाले अभी क्लेम करते हैं कि 400 पार और कह रहे 300 सीटें जीत चुके हैं। बधाई हो उनको, तो जीत ही गए हैं तो घर में बैठ जाएं, टेबल लगा करके क्यों बाहर बैठे हुए हैं बूथों के। 400 पार एक्चुअली वो सीट की बात नहीं कर रहे हैं, पेट्रोल का दाम बता रहे हैं। और सर कांग्रेस की 700 सीटें आ रही हैं दिल्ली में। कांग्रेस की नहीं, इंडिया अलायंस की आएगी। 4 आम आदमी पार्टी की आएगी, 3 कांग्रेस पार्टी की आएगी। वहीं इससे पहले मनोज तिवारी ने भी कांग्रेस प्रत्याशी कन्हैया कुमार पर निशाना साधा। वोटिंग को पहुंचे मनोज तिवारी ने कन्हैया कुमार को प्रत्याशी बनाए जाने को लेकर कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए गंभीर आरोप लगाए। मनोज तिवारी ने क्या कुछ कहा था, पूरा बयान सुनिए। मैं समझता हूं कांग्रेस ने जिस प्रत्याशी का चयन किया उसमें कांग्रेस ने अपना बड़ा ही विभत्स रूप दिखाया। भारत को टुकड़े टुकड़े करने का भाव, भारत की सेना को गाली देने का भाव, भारत के अर्धसैनिक बलों के शहादत पे जश्न मनाने वाला भाव, इस देश में घर घर से आतंकवादी निकालने वाला भाव। मुझे लगता है जो बहुत ट्रेडिशनल वोटर होंगे ना, वो भी आज उनको वोट नहीं देंगे। अगर बहुत उनको मजबूरी होगी तो शायद वो वोट न दे, ऐसी स्थिति आ गई है, ऐसा हमें पता चल रहा है। वोट देश के लिए है, देश हित के लिए है, नरेंद्र मोदी जी के लिए है। लेकिन मनोज जी, एक जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं के लिए चुनौती रहती है कि उनके वोटर्स को वोटिंग बूथ पर भी ले जाना, पोलिंग बूथ पर ले जाना, ये बड़ी चुनौती रहती है। आपको क्या लगता है कि इस चुनौती से कहां तक आप लोग पार पा पाएंगे? ये बहुत ही अच्छा सुबह से संदेश आ रहा है। जैसे ही मोबाइल खोला पूजा करने के पहले पता चला कि 14 और 19 से भी ज्यादा उत्साह लोगों का अपने बूथ पर जाकर के अपना मतदान देने का है, देश को जिताने का है।